Hello students, in this video I Abhay Kumar going to solve the problems of chapter 5 Newton's laws of motion of the book Concepts of Physics written by Dr. S. C. Verma from problem number 6 to 10 in part 2 for class 11 फिजिक्स। इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बुक डॉक्टर एस सी वर्मा का प्रॉब्लम नंबर 6 to 10 का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो क्लास 11 के अलावा नीट तथा IIT JEE इंट्रेंसेस का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम नंबर 6, ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम इज शोन इन फिगर 5E1। दिस इज फिगर 5E1 which is given in the book. Find the force acting on the particle at time t is equal to 2 second, time t is equal to 4 second and time t is equal to 6 second. In figure 5E1, along x-axis time is plotted, while along y-axis a speed of the particle is plotted. यह स्पीड, यह ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, और जिसका स्लोप पार्टिकल का एक्सेलरेशन देगा। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम t is equal to 4 second and time t is equal to 6 second. So at time t is equal to 2 second, the slope of line, the slope of this straight line passing through the origin having positive slope, because suppose this line let it to be OA makes positive angle, makes angle theta to the direction of positive x-axis. So slope is positive, velocity is increasing with time in the region OA. So we have to calculate slope of this line OA, which will give the acceleration of the particle. So write down at time t is equal to 2 second. 2 सेकेंड टाइम पर क्या है, हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, फोर्स पार्टिकल पर कितना एक्ट करेगा वह मालूम करना है। तो यहाँ पर जो टाइम है 2 और 4 के बीच में 3 हो जाएगा, 3 सेकेंड, और 4 और 6 के बीच में 5 सेकेंड हो जाएगा। तो 0 से 3 सेकेंड में पार्टिकल 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड एक्वायर करता है। तो हम 0 से 3 सेकेंड में इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम कर लेंगे, वही स्लोप 0 से 2 सेकेंड के लिए भी होगा। सो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, बिटवीन स्ट्रेट लाइन कौन है, सपोज हमने किया है OA है, OA बिटवीन 0 to 3 सेकेंड इज tan थीटा, स्लोप परपेंडिकुलर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0 से, ये ट्रैंगल हो गया, ये एक ट्रैंगल का फॉर्मेशन हो गया। सपोज किया जाए ये ट्रैंगल OA और यहाँ पर कोई पॉइंट M सपोज कर लिया जाए, AM ट्रैंगल OAM, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AM upon base OM. M is what? M is
3 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वह कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है। तो tan थीटा ये एम कितना हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो बेस है वह 0 to 3 सेकेंड में, दैट इज 3, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 15/3, दैट इज 5, दैट इज। और tan थीटा क्या देगा, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन tan थीटा स्लोप है। दिस गिव्स द एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल a. So tan theta is equal to acceleration of the particle. This slope gives the acceleration of the particle at between time duration 0 to 3 second. So force acting on the particle at t is equal to 2 second is 2 second पर भी यही स्लोप होगा, तो एक्सेलेरेशन 2 सेकेंड पर भी इतना ही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल at time t is equal to 2 second is using Newton second law of motion, force is equal to mass multiplied by acceleration. Mass of the particle is, पार्टिकल का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मतलब पार्टिकल का मास 50 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 50/1000 kg, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg. So mass is 50 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मतलब 0 से 3 सेकेंड में, और ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया है ओ ए लाइन, उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर निगेटिव एक्सिस से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करता तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होता है, जैसा कि यहाँ पर है, इस केस में है निगेटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का, और इस रीजन में सपोज किया जाए ये बी है और ये एन है यहाँ जो परपेंडिकुलर है, और इसका नाम दे देते हैं, दिया जाए सी। तो बी सी रीजन में क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ जो स्लोप है वो क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो बी सी लाइन है वह निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा, और tan 180 माइनस थीटा इज टू माइनस tan थीटा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो एंगल कितना है, थीटा हमने लिया है, यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है एंगल का फॉर्मेशन, तो इसमें tan 180 माइनस थीटा इज टू परपेंडिकुलर bn अपॉन बेस nc, तो फिर स्लोप उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर स्लोप क्या होगा, निगेटिव है, एक्सेलेरेशन यहाँ पर निगेटिव आएगा, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और ओ ए रीजन में टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, m इंटू ए, मास है 50 × 10⁻³ एंड एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन दिया है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओ ए विच इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओ ए गिव्स द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 हो गया, दैट इज 55 इंटू, ये 5 से 5 कैंसिल होकर के 5 का 0 10⁻³ के एक पावर के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, तो कितना पावर बचेगा, -2, तो 5 × 5 25 × 10⁻², दैट इज 25/100, और 100 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 0.25 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल at time t is equal to 2 seconds, and this force is positive, so it is along the direction of motion. So this force will act on the particle along the direction of motion. तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, this force will act along the direction of motion, along the direction of motion. This is the answer of first part of this problem. Now we have to calculate force acting on the particle at time t is equal to 4 seconds. तो टाइम यहाँ वी कैन सी दैट बिटवीन टाइम 3 सेकेंड to 5 सेकेंड द पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 3 to 5 सेकेंड। इस ग्राफ से यह देखा जा सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, कि 3 सेकेंड to 5 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा है, कितना है 15 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इसलिए एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर वेलोसिटी चूँकि कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज का कोई
रेट ऑफ चेंज कितना होगा, 0 होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो सेकेंड पार्ट इसका है बिटवीन एट टाइम t इजकल टू 4 सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल is a equal to 0. So force acting on the particle at time t is equal to 4 second is force is equal to using Newton's second law of motion, mass into acceleration, m into a, mass of the particle is given 50 ग्राम, that is 50 into 10 to power minus 3. लेकिन मास रहने से क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ 0 हो गया 3 to 5 सेकेंड में. Therefore force acting on the particle is 0 in this region, मतलब between during at time 4 सेकेंड. तो 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में पार्टिकल जब मोशन करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है. इसलिए 3 सेकेंड से 5 सेकेंड में कहीं भी पार्टिकल पर वन डायमेंशनल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो 0 होगा. तो एट t इजकल टू 4 सेकेंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0. नाउ इस थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट का अब सॉल्यूशन किया जाए. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इजकल टू 6 सेकेंड. t इजकल टू 6 सेकेंड पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वह मालूम करना है. तो 6 सेकेंड पर क्या हो रहा है, 5 to 8 सेकेंड में, मतलब 5 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में टाइम के साथ पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, BC लाइन हमने सपोज किया है, इसका नाम दिया है B to C. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव. सो देयर इज ए रिटार्डेशन बिकॉज विथ टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग. So slope of this line BC at t equal to 6 सेकेंड, 8 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाता है. 8 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पर पार्टिकल मतलब ये जो BC लाइन है वो C को टच कर जाता है, मतलब टाइम एक्सिस को टच कर जाता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वह y एक्सिस पर के लॉन्ग क्या है, 0. तो एट t इजकल टू 6 सेकेंड, यहाँ चूँकि स्लोप निगेटिव है और इसका वैल्यू भी उतना ही होगा, tan 180 माइनस थीटा इजकल टू माइनस tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर NB अपॉन बेस NC, दैट इज 5 to 3. टाइम इंटरवल इज 3 सेकेंड एंड दिस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस NB इज इक्वल टू AM विच इज 15 मीटर पर सेकेंड. एट 5 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो 15 मीटर पर सेकेंड. सो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन gives the acceleration of the velocity time graph है, तो इसलिए slope of the straight line BC is negative equal to tan 180 minus theta, that is minus tan theta, and this gives the retardation that is minus a, or that is tan theta is equal to 15 again 15 upon 3 but minus 15 upon ये 15 upon 3 हो गया, minus tan theta 15 upon 3 yes, और ये 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, माइनस 5 होगा चूँकि स्लोप माइनस tan थीटा है, एंड दिस गिव्स एक्सेलरेशन. तो ए इजकल टू माइनस tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया जो कि एक्सेलरेशन हो गया. देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्लोप इज निगेटिव, tan थीटा का वैल्यू चूँकि निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी जो होगा निगेटिव होगा, और निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन. यहाँ होगा रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इजकल टू 6 सेकेंड इज मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इजकल टू 6 सेकेंड इज फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू a. मास इज अगेन 50 ग्राम, that is 50 into 10 to the power minus 3, and acceleration is negative which is retardation minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is minus. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 0 जो है 10 to power minus 3 के एक नेगेटिव पावर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो 5 into 10 to power minus 2 into 5 that is 25 into 10 to power minus 2 that is 0.25 अगेन. 2 सेकेंड पर भी था एक्सेलेरेशन, 2 सेकेंड पर भी एक्सेलेरेशन था 0.2 सेकेंड, लेकिन पॉजिटिव था क्योंकि स्लोप जो स्ट्रेट लाइन ओ का था पॉजिटिव था. ये टाइम के साथ वेलोसिटी 0 से 3 सेकेंड तक टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जबकि
5 to 8 सेकेंड में टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए स्लोप निगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन भी न होकर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा और बॉडी अल्टीमेटली 8 सेकेंड पर रेस्ट में आ जा रही है। तो यहाँ पर हो गया -0.25 न्यूटन ये फोर्स हो गया। और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, दिस फोर्स इज अपोजिट टू द ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ब्रैकेट में लिख लिया जाए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट हो गया, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मोशन है तो उसके अपोजिट हो गया, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7 विच इज ऑन द बोर्ड। टू ब्लॉक्स A and B, two blocks capital A and capital B of masses MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A, capital A, from behind so that the blocks accelerate. Both blocks accelerate. If the block A exerts a force capital F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on block A? दो ब्लॉक्स हैं, दो पिंड हैं, दो बॉडीज हैं, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है और उनका मासेस है MA एंड MB। और उसे दोनों ब्लॉक्स को एक फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित, जिस पर घर्षण नहीं है, टेबल पर रखा जाता है। अब एक्सपेरिमेंटर जो पर्सन है, एक्सपेरिमेंट करने वाला, दैट इज द पर्सन, वह ब्लॉक ए को पीछे से पुश करता है। दोनों ब्लॉक क्या हैं, ए एंड बी कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है और एक्सपेरिमेंटर ब्लॉक ए को पीछे से, बिहाइंड, पीछे से पुश करता है। अब ब्लॉक जिससे कि दोनों ब्लॉक का में एक्सेलरेशन हो जाता है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा। अब ब्लॉक ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी। अब ब्लॉक ए के द्वारा बी पर फोर्स कितना है, कैपिटल बी है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए? तो एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, पर्सन के द्वारा ए पर कितना फोर्स काम करेगा यह मालूम करना है। अब इसका डायग्राम भी स्केच किया जा सकता है। एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, इस पर दो ब्लॉक्स ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, दोनों रखा जाता है। ए ब्लॉक का मास कितना है, एम ए है, बी ब्लॉक का मास कितना है, एम बी है। और एक्सपेरिमेंटर पीछे से, मतलब बिहाइंड, मतलब ब्लॉक ए के पीछे से इस पर फोर्स अप्लाई करता है। ब्लॉक M1 और M2 का, बोथ ब्लॉक्स का वेट डाउनवर्ड काम करेगा और रिएक्शन फोर्स इस सरफेस का, फ्रिक्शनलेस टेबल का अपवर्ड काम करेगा। तो दोनों वर्टिकल इक्विलिब्रियम के केस में होगा, तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स कंसीडर किया जाएगा। दिस इज द डायग्राम। बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी आर इन कॉन्टेक्ट। मासेस ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर MA एंड MB रेस्पेक्टिवली। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, देखा जा सकता है। अब जब एक्सपेरिमेंटर ब्लॉक ए को बिहाइंड, पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड पुश करता है, तो सपोज किया जाए कि एक्सपेरिमेंटर पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड, ब्लॉक ए को पुश करता है स्मॉल एफ फोर्स से पुश करता है और ब्लॉक ए कैपिटल एफ फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लॉक बी पर। तो ब्लॉक ए फोर्स एक्सर्ट कितना किया, कैपिटल एफ किया, कैपिटल एफ बी पर एक्सर्ट किया। ये कांटेक्ट फोर्स हो गया दोनों ब्लॉक के बीच में। तो बी भी क्या करेगा, ए पर रिएक्शन के तौर पर बी भी ए पर उतना ही फोर्स, कैपिटल एफ फोर्स ही अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ए पर इतना ही फोर्स एक्सर्ट होगा बी के द्वारा, एफ ही होगा, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब
एक्सपेरिमेंटर द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया गया ब्लॉक ए पर वह मालूम करना है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ब्लॉक ए। अब यहाँ पर फिर से क्योंकि दोनों ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम के केस में है, दोनों ब्लॉक्स के वेट को नॉर्मल रिएक्शन जो फ्रिक्शनलेस टेबल का है उसके द्वारा बैलेंस हो जाता है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का केस है तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स हम कंसीडर करेंगे। अब दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम को देखा जाए, कंसीडर किया जाए। कंसीडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम्स FBD ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्री बॉडी डायग्राम पहले देख लिया जाए। ब्लॉक ए के साथ क्या होगा। अब ब्लॉक ए के साथ ब्लॉक ए टेबल पर है, मास ब्लॉक ए का ma है। ब्लॉक ए पर फोर्स अप्लाई किया गया फ्रॉम बिहाइंड एक्सपेरिमेंटर द्वारा, पर्सन के द्वारा। यह फोर्स है सपोज किया जाए स्मॉल एफ, और इसी का वैल्यू मालूम करना है। तो ए के द्वारा, ब्लॉक ए के द्वारा बी पर फोर्स एफ अप्लाई किया गया तो कांटेक्ट फोर्स, तो बी के द्वारा ए पर भी रिएक्शन फोर्स होगा। तो यह रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा इस पर, कांटेक्ट फोर्स एफ। बी का जो कांटेक्ट फोर्स रिएक्शन फोर्स है ए पर काम करेगा वह भी उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड में एफ के ही इक्वल होगा जितना फोर्स, चूँकि ब्लॉक ए बी पर कैपिटल एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो और ये हो गया फॉर ए, ये हो गया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। नाउ स्केच फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी। और ब्लॉक में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, कॉमन एक्सेलरेशन होगा दोनों में। अब यहाँ पर फिर देखा जाए ब्लॉक बी के साथ सिचुएशन क्या है। ब्लॉक बी तो एक्सेलरेट होगा राइट डायरेक्शन में, और मास mb है, और इसका भी वेट बैलेंस कर दिया जाएगा। वेट हो जाएगा mb इंटू जी, वह बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन फोर्स ऑफ द फ्रिक्शनलेस टेबल। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का केस तो होगा ही, तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स हम सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, ए के द्वारा बी पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वह कितना है, वह एफ है। ए के द्वारा बी पर जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वह कितना है, ए के द्वारा बी पर है, वह कितना था, एफ था। और इसी फोर्स से, अब बी के आगे कोई और भी ब्लॉक नहीं है, तो इसी फोर्स से बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। और बी के द्वारा ए पर जो रिएक्शन फोर्स है वह ए पर एक्ट कर रहा है, जो कि कैपिटल एफ के ही इक्वल है। तो अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ब्लॉक बी का, FBD ऑफ ब्लॉक बी। नाउ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, let F be the force applied by the experimenter on block A. तो let F be the force applied on block A, और इसी का वैल्यू मालूम करना है on block कैपिटल A using Newton second law of motion and considering free body diagram of block A and block B, that is FBD, abbreviated form में free body diagram को A for free, B for body, D for diagram, using Newton's second law of motion and considering free body diagram of block A using Newton's second law of motion. तो in free body diagram in FBD of block A क्या हो गया, नेट फोर्स कितना काम करेगा, स्मॉल एफ फोर्स है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, एक्टिंग ऑन ब्लॉक कैपिटल ए इज स्मॉल एफ माइनस, ये फोर्स लार्ज होगा स्मॉल एफ, क्योंकि इसी फोर्स के द्वारा बॉडी एक्सेलरेट हुआ है। और फिर रिएक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन फोर्स है। ब्लॉक ए के द्वारा बी पर फोर्स एफ अप्लाई किया गया है राइट डायरेक्शन में, तो बी भी ए पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब राइट टू लेफ्ट अप्लाई करेगा। तो स्मॉल एफ माइनस एफ रिएक्शन फोर्स है कांटेक्ट फोर्स का, तो एफ स्मॉल एफ नेट फोर्स हो गया कितना ब्लॉक ए पर, स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ब्लॉक का कितना है, एम ए है, इंटू एक्सेलरेशन ए हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर
इन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक बी, फॉर द मोशन इन एफ बी डी ऑफ बी, मोशन ऑफ बी, और बी के लिए क्या है, जो फोर्स अप्लाई होगा, माने फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ए के द्वारा बी पर, क्योंकि ए एंड बी दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो ए के द्वारा बी पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कैपिटल एफ है। तो एफ इजकल टू केवल क्या हो जाएगा, इसमें एफ है और इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं है, तो कोई रिएक्शन बी पर एक्ट नहीं कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो एफ इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो मास है एम बी, एक्सेलेरेशन ए है, इक्वेशन नंबर 2। और इसके हेल्प से इक्वेशन 2 से एक्सेलेरेशन हमारा ऑफ द सिस्टम, मतलब बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक तो कंबाइन है एक दूसरे के साथ, क्या है कंबाइन का मतलब यहाँ स्ट्रिंग से कंबाइन नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जब दोनों ब्लॉक स्मॉल एफ फोर्स एक्सपेरिमेंटर द्वारा स्मॉल एफ फोर्स अप्लाई किया जाता है, सपोज किया जाए, तो दोनों ब्लॉक्स में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, तो कॉमन एक्सेलेरेशन होगा क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव a small a, acceleration of the block, common acceleration of the both blocks, और इस केस में तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी है, लेकिन ए के लिए भी उतना ही एक्सेलेरेशन होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी विच इज़ द कॉमन एक्सेलेरेशन, विच इज़ द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए ऑल्सो। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन कैपिटल एफ अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक एम बी। Suppose it is equation number 3. Now we have to find the force applied by the experimenter on the block, a small f. So putting this value of putting the value of a acceleration from equation 3 in 1, using 3 in 1, putting a is equal to f by mb in equation 1. So using, write down, using equation 3 in equation 1, we get a small f, which is the applied force by the experimenter, by the person, a small f minus capital F is equal to mass into acceleration is f upon mb, therefore a small f is equal to mf। a का वैल्यू हमने पुट कर दिया, a का वैल्यू हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 के RHS में। तो f इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू, अब कैपिटल F माइनस f कैपिटल F है, राइट हैंड साइड में ये चला जाएगा, प्लस स्मॉल m इंटू एफ अपॉन एम बी। दोनों टर्म में एफ कॉमन है, एफ को कॉमन कर लिया जाए, फर्स्ट टर्म में भी एफ है, सेकेंड टर्म में भी है, तो 1 प्लस एफ कॉमन हो गया, तो 1 प्लस, और यहाँ कितना है, मास ऑफ ए है RHS में, एम ए हो गया, एम ए इंटू एफ है, एम ए इंटू एफ अपॉन एम बी, स्मॉल ए का वैल्यू हुआ, एक्सेलेरेशन का सब्स्टिट्यूट किया गया 3 से 1 में। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में एफ कॉमन ले लिया गया, तो फर्स्ट टर्म में 1 और सेकेंड टर्म में एम ए अपॉन एम बी, एम ए अपॉन एम बी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। फोर्स अप्लाइड बाई द एक्सपेरिमेंटर इज स्मॉल एफ इजकल टू 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एफ, और एफ इंटू 1 प्लस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एम ए बाई एम बी। Now problem 8. Raindrops of radius 1 mm, 1 millimeter and mass 4 mg milligram are falling with a speed of 30 meter per second on the head of a bald person. The drops splash on the head and come to rest. Assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. रेन ड्रॉप्स हैं, वर्षा की बूंदें हैं, जिनका रेडियस 1 मिलीमीटर है, दैट इज 1 बाई 1000 मीटर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और मास 4 m, तथा मास कितना है, 4 mg है ईच रेन ड्रॉप का, 4 मिलीग्राम, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ ग्राम। और रेन ड्रॉप्स
फॉल करता है कितने स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी गंजा आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं है, तो उसके हेड पर, गंजा आदमी के हेड पर रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें गिरती हैं 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और उसके गिरने के बाद बूंदें, वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स रेस्ट में आ जाती हैं। थोड़ा उछलने के बाद, स्प्लैश करने के बाद, हेड से स्ट्राइक करने के बाद थोड़ा स्प्लैश करता है और उसके बाद रेस्ट में आ जाती हैं। फाइनल स्पीड 0 हो गया रेन ड्रॉप्स का। एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर ए डिस्टेंस, और रेन ड्रॉप्स के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, रेन ड्रॉप्स बाल्ड पर्सन के, गंजा आदमी के हेड पर स्ट्राइक कर रही हैं, गिर रही हैं, से टकरा रही हैं, उसके रेडियस के इक्वल है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाई द रेन ड्रॉप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। तो फोर्स तो ईच रेन ड्रॉप के द्वारा, प्रत्येक रेन ड्रॉप के द्वारा उस बाल्ड पर्सन, गंजा आदमी के सिर पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वो हम मालूम करना है, उसे निकालना है, उसे ज्ञात करना है। नाउ in this problem number 8, given we have r radius of each rain drop 1 mm, which is 1 upon 1000 meter, that is 1 into 10 to power minus 3 meter, and mass of each rain drop is 4 milligram, that is 4 into 10 to the power minus 3 ग्राम, और केजी हो जाएगा 10 टू द पावर, ग्राम को फिर केजी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे 10 टू पावर 3 से, तो 10 टू पावर माइनस 6 kg, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 kg हो गया 4 मिलीग्राम। और स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड रेन ड्रॉप्स का वो 30 मीटर पर सेकेंड है, ईच रेन ड्रॉप का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। और बाल्ड पर्सन के हेड से स्ट्राइक करने के बाद अल्टीमेटली रेन ड्रॉप्स रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप भी इक्वल टू 0, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई द रेन ड्रॉप इज इक्वल टू, जब बाल्ड पर्सन के हेड से टकराता है तो जो रेन ड्रॉप्स कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू दियर रेडियाई ऑन द हेड। तो रेन ड्रॉप्स का जो रेडियस है उसके इक्वल है 1 mm इक्वल टू 1 by 1000 मीटर, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। हमें क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाई ईच रेन ड्रॉप ऑन द हेड। उस बाल्ड पर्सन के हेड पर रेन ड्रॉप पर स्ट्राइक करता है रेन ड्रॉप्स, तो ईच रेन ड्रॉप के द्वारा कितना फोर्स एक्ट करेगा वो मालूम करना है, एफ इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हमको एक्सेलेरेशन मालूम करना होगा, रेन ड्रॉप्स का कितना एक्सेलेरेशन है, तो उसको मालूम कर लिया जाए यूजिंग द फार्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन मानते हुए। तो v स्क्वायर एक्सेलेरेशन ऑफ द ईच रेन ड्रॉप इज a इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ईच रेन ड्रॉप इज a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, using the formula v square minus u square is equal to 2as. So acceleration is v square minus u square, v is the final velocity का square minus u is the initial velocity of the rain drop. तो v square minus final velocity का square minus initial velocity का square upon 2, s is the distance covered by the by each rain drop. v is 0 minus u is 30 meter per second, 30 square upon 2s. S is distance covered by the rain drop, each rain drop 1 millimeter, that is 1 into 10 to the power minus 3. Now acceleration is negative, so it is retardation. क्योंकि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उस बाल्ड पर्सन के हेड से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद रेन ड्रॉप्स स्टॉप, मतलब रेस्ट में आ जा रहा है। तो ए इक्वल टू माइनस 30 स्क्वायर 900 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 3 है, ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा, 10 टू पावर प्लस 3, और 2 से ये कैंसिल हो गया 900, 450, दैट इज 450 माइनस 450 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3, दिस इज 10 टू द पावर
3 and distance is 1 millimeter, distance which is equal to the radius of the raindrop. So acceleration is 450 multiplied by 10 to the power 3, that is minus 4.50. अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4.50 दैट इज 4.5 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस मीन्स रिटार्डेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन का भी वही यूनिट होता है जो एक्सेलेरेशन का होता है. तो रिटार्डेशन ऑफ द रेन ड्रॉप इज माइनस 4.5 इंटू 10 टू पावर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड force acting on each raindrop. Force acting on each force exerted by each raindrop on the head. मतलब प्रत्येक रेन ड्रॉप के द्वारा हेड पर कितना, बाल्ड पर्सन के हेड पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसको मालूम करना है, जिसे हम मालूम करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो नाउ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स exerted by the raindrops, each raindrop on the head of the bald person. So F is equal to m into a, and mass is given 4 mg, that is 4 into 10 to the power minus 6, and retardation माने a is negative, so it is retardation. So minus 450 multiplied by 4.5 multiplied by 10 to the power plus 5, that is 4 into 4.5 into 4 is 18.0, that is 18 multiplied by plus 5 minus 6, that is 10 to power minus 1, that is minus 18 by 10. 10 to power minus 1 is minus 18 upon 10. डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माने 10 हो जाएगा, 10 टू पावर प्लस 1 दैट इज 10, दैट इज माइनस 1.8 न्यूटन. और माइनस इंडिकेट करता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द हेड ऑफ द बाल्ड पर्सन बाय द रेन ड्रॉप इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द रेन ड्रॉप, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन ऑफ द रेन ड्रॉप. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच रेन ड्रॉप ऑन द हेad of the bald person is minus 1.8 Newton. This is the answer of the problem, and it is opposite to the direction of motion of the raindrop. Negative sign indicates. Negative sign यह रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स ईच रेन ड्रॉप के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड होगा, अप्लाई होगा उस पर्सन के हेड पर, वह रेन ड्रॉप के डायरेक्शन का क्या होगा, अपोजिट होगा. मोशन के मतलब रेन ड्रॉप के मोशन के अपोजिट होगा. नाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 9, which is a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx with k is equal to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 cm? So mass of the particle is given in the problem, which is m is equal to 0.3 kg, और फोर्स अप्लाई हो रहा है. F is given by the relation minus kx, और k is called the spring constant, which is 15 Newton per meter. k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. तो व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलेरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट x इजकल टू 20 cm. x इजकल टू कितना हो गया, डिस्टेंस जहाँ से रिलीज किया गया पार्टिकल को, वह कितना है 20 cm, दैट इज 20/100 मीटर, दैट इज 1/5, दैट इज 1/5 मीटर, दैट इज 0.2 मीटर. डिस्टेंस इज 0.2 मीटर. वी हैव टू फाइंड द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल जिसका मास 0.3 kg है और उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, विच इज गिवन बाय द रिलेशन F इजकल टू माइनस के एक्स के द्वारा, विथ k इजकल टू जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k 15 न्यूटन पर मीटर. तो व्हाट विल बी इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल
जब उसको रिलीज़ किया जाता है 20 मीटर डिस्टेंस से रिलीज़ किया जाता है उस पार्टिकल को, तो क्या एक्सेलरेशन होगा वह मालूम करना है। तो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए इक्वल टू एफ अपॉन एम एंड एफ इज माइनस के एक्स, एफ इज गिवन माइनस के इंटू एक्स अपॉन एम equals to minus k is 15 multiplied by x is 1/5 that is 0.2, x is 0.2 अपॉन मास कितना है 0.3 है। 0.2 और 0.3 डिसमल एक प्लेस पर है, ये डिसमल कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 0.2 का डिसमल और 0.3 का डिसमल कैंसिल हो गया। अब 3 × 5 15 हो गया, मतलब 15 कैंसिल हो गया 3 से, दैट इज 5 × 2 10 एक्सेलरेशन of the initial acceleration of the particle is a is equal to 10 meter per second square. This is answer of this problem. पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो गया, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर स्मॉल ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन लास्ट प्रॉब्लम 10, both the springs shown in figure 5e2 given in the book are unstressed if the block is displaced by a distance small x and released, what will be the initial acceleration। यहाँ दो स्प्रिंग्स हैं इस फिगर में, फिगर 5e2, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2 दिया है और दोनों स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट से दोनों साइड में कनेक्टेड है, जबकि बोथ स्प्रिंग्स का दूसरा इंड सेकेंड इंड एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है उससे अटैच्ड है, कनेक्टेड है। अब ब्लॉक को सपोज किया जाए कि डिस्टेंस x से डिस्प्लेस किया गया, सपोज किया जाए इस ब्लॉक को पॉजिटिव x डायरेक्शन के लॉन्ग x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया गया राइट डायरेक्शन में और उसके बाद रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो जब ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में, ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, तो उसको लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया, तो जो लेफ़्ट स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा, जबकि सेकेंड स्प्रिंग जो राइट ब्लॉक के राइट साइड में है तो वह क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स हम जानते हैं कितना होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए कितना स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, माइनस k1 इंटू एक्स, और सेकेंड स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा, माइनस k2 इंटू एक्स। सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स, टोटल स्प्रिंग फोर्स फॉर बोथ स्प्रिंग्स कितना हो जाएगा, टोटल स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू, और ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वह भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल होगा। तो टोटल फोर्स हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक equals to total force acting, total force on the block which is equal to फर्स्ट स्प्रिंग के कारण माइनस k1 x और प्लस माइनस k2 x प्लस माइनस माइनस k2 x। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाए, k1 प्लस k2 और x भी दोनों टर्म में प्रेजेंट है, x को बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो यही टोटल फोर्स हो गया F इक्वल्स टू। सो एक्सेलेरेशन, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक और स्प्रिंग, चूँकि ब्लॉक के साथ स्प्रिंग भी मोशन में होगा। सो इनिशियल यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इनिशियल एक्सेलेरेशन is given by F upon force upon mass, that is mass of the block m, and total force F is we have obtained it minus k1 plus k2 into x minus under bracket k1 plus k2 into x upon m. This is the acceleration of the initial acceleration of the block as well as the two springs. Negative sign indicates that this acceleration is opposite to the displacement of the block. Negative sign indicates that acceleration is opposite to the displacement of the block, which is
we have taken left to right direction, and this is answer of the problem. A is equal to acceleration, initial acceleration of the system is minus k1 plus k2 minus under bracket k1 plus k2 upon a small m into x, where a small m is the mass of the block and k1 and k2 are a spring constants for two springs respectively, and x is the displacement of the block which is towards right. अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है. दिस वीडियो इज कंक्लूडेड नाउ. थैंक यू वेरी मच.